हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में हमने देखा कि पारिजात समा से मिलती है और नोंथा पारिजात को कंफर्ट करता है। पार्ट 16 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि पारिजात स्कूल वापस आ जाती है। टीचर सॉम और आयरफॉन उसकी चिंता करने लगती है। कहती है, तुम कल रात से कहाँ थी? फ़ोन कहती है, तुम्हें तो पनिशमेंट मिलने चाहिए इतनी देर गायब होने के लिए, और अपना फ़ोन क्यों बंद करके रखा? अगर तुम आज रात घर नहीं आती ना तो टीचर सॉम तुम्हारे लिए पागल हो जाती। यार, फ्रेंड हो तो टीचर सॉम जैसी, जो हर समय आपके साथ हो और आपकी फ़िक्र करे। पारिजात उन दोनों से सॉरी करती है उन्हें उसकी चिंता करवाने के लिए। सॉम पारिजात से पूछती है कि तुमने कहानी के बारे में क्या पता चला? तुमने तो पूरी रात डॉक्टर समा के साथ इसके बारे में बात की थी ना? तो पारिजात बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और अंदर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में साक्षित अक्षरा से मिलने हॉस्पिटल आता है। वह उसे बोलती है, तुमने अनुजा को अरेस्ट किया और उसकी बेल एक दिन में ही हो गई। तो साक्षित बोलता है, इसीलिए कोई भी ऑफिसर उसे अरेस्ट नहीं करना चाहता और उससे पंगा नहीं लेना चाहता। वो अपने पैसों के दम पर अरेस्ट होने के बाद भी छूट जाता है, लेकिन मैं एक ना एक दिन उसे जेल में भेजकर ही रहूँगा। साक्षित अक्षरा को बोलता है, जैसे डॉक्टर तुम्हें हॉस्पिटल से घर भेजेंगे, मैं तुम्हें बैंकॉक वापस भेज दूँगा। तुमने तुम्हारी आंखों से देखा होगा यहाँ कितना खतरा है, प्लीज़ अपने घर जाओ। अक्षरा मना करने लगती है। साक्षित उठकर जाने लगता है। अक्षरा उसे रोकने जाती है तो बेड से गिरने ही वाली होती है तो साक्षित उसे पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लग जाते हैं। दोनों के बीच एक दूसरे के लिए फीलिंग्स डेवलप होने लगी है। अक्षरा साक्षित को उस ब्लड मून वाले नाइट के टाइगर के पिक्चर दिखाती है जो उसने जंगल में लगवाए हुए कैमरे से रिकॉर्ड की थे। वो उसे बताती है कि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा टाइगर है। नॉर्मली जितने बड़े टाइगर्स होते हैं उनसे भी ज़्यादा बड़ा है। इसका वज़न भी बहुत ज़्यादा है। ये कोई मामूली टाइगर नहीं है। ये सब सुन के साक्षित उस रात के बारे में याद करता है कि जब अनुजा ने टाइगर पर गोली चलाई थी। वे उस इमेजेस में ये भी नोटिस करता है कि 9 बजे जब अनुजा टाइगर को गोली मारी थी, जिसके बाद उसे मर जाना चाहिए था, लेकिन 10 बजे की इमेजेस पर ना उसके शरीर पर गोलियों के निशान थे, ना कोई चोट, और वो जिंदा है। ये देखकर वो शॉक हो जाता है और जल्दी से जाने लगता है और अक्षरा को कहता है, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं तुमसे कल मिलने आऊँगा, और वहाँ से चला जाता है। अक्षरा उसे देखती रह जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नोंथा ने जो स्वीट्स तोमाका को चेक करवाने दिए थे कि उसमें किस टाइप का पॉइज़न है, तो तोमाका उन्हें चेक करके बताता है कि उनमें कोई भी पॉइज़न नहीं था, वो तो नॉर्मल स्वीट्स जैसे ही थे। ये सुनकर नोंथा चौंक जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सॉन्गक्यात टीवी पर न्यूज़ देख रहा होता है कि रिपोर्टर अनुजा के लॉयर से अनुजा के केस के बारे में पूछताछ कर रहे होते हैं। तो वो लॉयर उन्हें बोलता है, वहाँ जो आप लोगों को बुलेट्स और गन्स और बाकी जो सामान मिला है वो अनुजा से बिलोंग नहीं करते। वो वहाँ के रहने वाले लोग जो जानवरों के शिकार करते हैं उनके हैं। वो अनुजा को गलती से मिल गए थे। अनुजा उन शिकारियों को ये सब करने से रोक रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर ऑफिसर्स आ गए। उन्होंने अनुजा को गलत समझ लिया और अरेस्ट कर लिया। ये सब लॉयर रिपोर्टर्स को बताता है। ये देखकर सॉन्गक्यात को गुस्सा आ जाता है और वो टीवी बंद कर देता है। उसका बटलर उससे बोलता है, इस लॉयर ने यहाँ के लोकल लोगों का नाम इस केस में ले लिया है। अब पुलिस हमसे पूछताछ करने आ सकती है। आपको मैं बता दूं कि अनुजा जंगल में घुसने के लिए सॉन्गक्यात से मदद ली थी। अनुजा ने उसने बहुत सारे पैसे देकर जंगल में शिकार करने के लिए गाइड और बहुत सारे शिकारी लिए हुए थे। उस रात जो शिकारी मरे थे वो सॉन्गक्यात के आदमी थे, इसलिए अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो सॉन्गक्यात फंसेगा। उसका बटलर सॉन्गक्यात को बताता है कि उस रात सब मर गए थे, लेकिन इयोंग नाम का शिकारी बच गया था। वो वहाँ से भाग गया है। तो सॉन्गक्यात इयोंग को कॉल करता है, लेकिन इयोंग का मोबाइल जंगल में पड़ा हुआ होता है। वो कॉल रिसीव नहीं होता। इस मोबाइल फ़ोन को अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इस मामूली से फ़ोन की वजह से आगे बहुत बड़ा कांड होने वाला है। अगले सीन में हम देखते हैं कि साक्षित ने सभी ऑफिसर्स की अर्जेंट मीटिंग बुलाई होती है टाइगर किंग पर चर्चा करने के लिए। साक्षित सबको बोल रहा होता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि अनुजा ने टाइगर किंग पर बहुत सारी गोलियां चलाई थी, लेकिन वो मरा नहीं।
तो नौनिया बोलता है कि ओल्ड पीपल बोलते हैं कि टाइगर किंग गॉड टाइगर है, उसे कितनी बार भी मारो वो मरता नहीं। तो चिनचिराई भी बोलता है मैं भी पहले इन बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप उनका तिरस्कार भी मत करो। वो सब साक्षित से अर्जेंट मीटिंग रखने का कारण पूछते हैं तो वो बोलता है मुझे टाइगर किंग को ट्रेस करना है। वो कोई चांद से उतरा भूत नहीं है, उसके जंगल में खून और पाव के पंजों के निशान हैं। कैमरा ने उसकी इमेज को कैप्चर किया है। मुझे पता लगाना है कि वो उन शिकारियों को मारने के बाद कहाँ चला गया था। रात के सीन में हम देखते हैं कि पारिजात नींद में कानिंग की मौत का सपना देखती है और डर कर चिल्लाकर नींद से उठ जाती है। वो सोचती है कि उसने कानिंग का सपना कैसे आया, और फिर वो दूसरे दिन नोंथा के साथ मिलकर कानिंग के आत्मा के लिए पूजा कर और दान करती है। नोंथा बोलता है जबकि तुमने कानिंग से कभी मिली भी नहीं तो तुम्हें उसका सपना कैसे आया। पारिजात बोलती है जब मैं समा के घर में चुपके से घुस गई थी तब मैंने वहाँ कानिंग की पिक्चर देखी थी। ऐसा दिख रहा था कि समा कानिंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। कानिंग ने सोचा नहीं होगा कि समा उसे मार देगा। तो नोंथा शॉक होकर पूछता है क्या तुम्हें किसने बताया कि कानिंग को डॉक्टर समा ने मारा है। तो पारिजात समा की कहीं बातों को याद करती है कि उसने कहा था कि कानिंग की मौत उसकी वजह से हुई है। तो पारिजात नोंथा से बोलती है तुम ट्राइब के लोगों के लिए मरना ये आम बात होगी, लेकिन जॉय और कानिंग जैसे मासूम लोगों की जान टाइगर किंग ने ले ली, ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। नोंथा उसे देखता रह जाता है। नोंथा मॉन्ग को ये सारी बातें बताता है। मॉन्ग नोंथा से पूछ रहा होता है कि क्या तुमने पारिजात को नहीं बताया, क्या डॉक्टर समा ने कानिंग को नहीं मारा। तो नोंथा बोलता है नहीं, मैंने नहीं बताया उसे। तो मॉन्ग बोलता है शायद इसी वजह से पारिजात डॉक्टर समा को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, बेचारा समा। ये सुनकर नोंथा कुछ सोचने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सॉन्गक्यात को किसी का कॉल आता है, जो रिसीव करने पर उसे पता चलता है कि वो योंग का होता है। वो जंगल में छुपा होता है। वो योंग सॉन्गक्यात को बोलता है मुझे जंगल से छुपकर निकलना है, लेकिन यहाँ कुछ लोग मुझे जंगल से बाहर जाने के लिए 5,000 रुपये मांग रहे हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो सॉन्गक्यात बोलता है मैं तुम्हें वो दे दूँगा, उस आदमी का अकाउंट नंबर मुझे भेज दो, मैं तुम्हें पैसे भिजवा दूँगा और इस जगह से दूर चले जाओ, पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है और मुझसे कभी कांटेक्ट मत करना। योंग उसे बोलता है कि ये मेरा नया फ़ोन है, मेरा पुराना फ़ोन जंगल में खो गया है, अगर पुलिस को वो मिल गया तो वो आपको ज़रूर कॉल करेगी। तो सॉन्गक्यात और उसका बटलर नोई वो जंगल में उस फ़ोन को ढूंढने जाते हैं, क्योंकि अगर वो फ़ोन पुलिस को मिल गया तो सॉन्गक्यात फंस सकता है। यहाँ हम देखते हैं कि साक्षी चिनचिराई और नौनिया भी जंगल में टाइगर किंग के निशान ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। सॉन्गक्यात उस फ़ोन को ढूंढने के लिए उस फ़ोन पर कॉल कर रहा होता है। उस फ़ोन की रिंग साक्षी और उन सबको सुनाई देती है और वो उस फ़ोन को ढूंढने लगते हैं। उन्हें एक पेड़ के पास वो फ़ोन पड़ा मिलता है, उस पर सॉन्गक्यात का कॉल आ रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नौनिया बोलता है कि सॉन्गक्यात योंग और अनुचा ज़रूर मिले होंगे। चिनचिराई बोलता है क्यों ना हम इस फ़ोन को कमांडर पुलिस को दे दें, ये एक एविडेंस होगा अनुजा के खिलाफ, उसे ज़रूर सज़ा मिलेगी, वो इस बार ज़रूर फंसेगा। तो साक्षी सोचने लगता है। अगले सीन में नोंथा पारिजात को लेकर आंट ऑंग के पास आता है। वो पारिजात को कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम कानिंग के बारे में आंट ऑंग से सुनो, वो उस हादसे की गवाह है, उन्होंने वो सब अपनी आंखों से देखा था। आंट ऑंग बोलती है मैं ये आश्वासन देती हूँ कि कानिंग डॉक्टर समा की वजह से नहीं मरी, वो एक एक्सीडेंट था, वो खुद से ही टेरेस से गिरकर मर गई। कानिंग ने उस दिन जो देखा वो तुमने उस दिन देखा था, वो बहुत ज़्यादा घबराई गई थी और दूर भागने लगी। उसने किसी की नहीं सुनी। समा ने उसे सब समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी एक भी नहीं सुनी और दूर भागने लगी, जिसकी वजह से वो खुद से ही टेरेस से गिर गई और उसकी मौत हो गई। ये सारी बातें समा भी सुन रहा होता है। पारिजात बोलती है तो फिर समा ने उसे ऐसा क्यों कहा। तो आंट ऑंग बोलती है डॉक्टर समा कानिंग के डेथ का जिम्मेदार खुद को ही मानता है। उन सारी बातों को याद कर समा भी बहुत दुखी होता है। पारिजात भागते हुए समा से बात करने घर के अंदर जाने लगती है, तो आंट ऑंग उसे रोकने लगती है और उसके पीछे जाती है और बोलती है मैंने तुम्हें ये सब इसलिए बताया ताकि तुम समा को
अच्छे से समझो, उसे गलत मत समझो। अब सब खत्म हो चुका है, प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। पारिजात उदास हो जाती है। नोंथा उदास सा जा रहा होता है, तभी उसके सामने समा आ जाता है और उससे थैंक यू करता है। तो नोंथा बोलता है, मैं पारिजात को उन गलतफहमियों में नहीं रहने देना चाहता था। तो समा बोलता है, अगर तुम पारिजात को इस गलतफहमी में रहने देते कि मैंने कालीन को मारा है तो तुम्हारे लिए तो आसान हो जाता। तो नोंथा बोलता है, हाँ ये सच है, लेकिन मैं इस तरीके से उसे अपनाना नहीं चाहता, उसे पा नहीं सकता। तो समा उसे बोलता है, तुम्हारा महान फादर तुमसे यही एक्सपेक्ट करता होगा, और उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है। नोंथा की माँ भी ये सब सुन रही होती है। अगले सीन में साक्षी और चिनचिराई वो मोबाइल फ़ोन का एविडेंस कमांडर को पुलिस स्टेशन देने जा रहे होते हैं। नोर्निया वहीं ऑफिस में रुकने वाला होता है। चिनचिराई नोर्निया को बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके लिए चिली पेस्ट और पोर्क भेजने वाली है। वो सामान आ जाए तो मेरा वेट करना, हम दोनों साथ में खाएंगे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। पारिजात डॉक्टर समा से उसे मिलवाने के लिए ली और सा से मदद मांगती है। यहाँ साक्षी को कार में कॉल आता है जिसमें कमांडर ने कहा होता है कि वो मोबाइल फ़ोन उसे पुलिस स्टेशन की बजाय किसी रेस्टोरेंट में ला कर दे। उसे वहाँ कुछ गड़बड़ी लग रही है, ऐसा कमांडर कह रहा होता है। वो दोनों उस जगह पहुँचते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखता। जब साक्षी रेस्टोरेंट में कमांडर को ढूंढने जाता है तो सौंकियात चिनचिराई का गला पकड़वाकर उसे बेहोश कर देता है और साक्षी के भी सर पर कोई डंडा मार देता है, जिससे वो हट हो जाता है। वहाँ नोई आता है और उसे मारने लगता है और उससे वो फ़ोन मांगता है और बोलता है, वरन अगर तुमने फ़ोन नहीं दिया तो, और उसके सिर पर बंदूक रख देता है। लेकिन साक्षी उसे फ़ोन देने से मना करता है, बोलता है, मैं मर भी जाऊँ तब भी मैं ये तुम्हें नहीं दूंगा। तो नोई उसे बेहोश कर उसके पॉकेट से वो फ़ोन लेने लगता है, लेकिन उसे वो नहीं मिलता। सांकियात वहाँ आ जाता है और उसके पास वही फ़ोन होता है। उसने वो फ़ोन चिनचिराई से लिया होता है। साक्षी बोलता है, क्या कमांडर भी तुम्हारे साथ मिला हुआ है? अगले सीन में हम देखते हैं कि समा किसी पेशेंट का इलाज कर रहा होता है। उसे एहसास होता है कि वहाँ ली और सा है। उन्हें वो आवाज़ देता है, उनसे पूछता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ क्यों आए हो? तो पारिजात अंदर आती है और बोलती है, ली और सा को मैंने ही कहा था मुझे यहाँ लाने के लिए, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो दोनों जंगल में बातें कर रहे होते हैं। पारिजात समा से माफ़ी मांगती है उसे गलत समझने के लिए कि उसने कानी को मारा है। वो बोलती है, क्या तुम चाहते थे कि मैं इसी गलतफहमी में रहूं? क्या तुम मुझसे दूर रहना चाहते हो? तो समा बोलता है, मैंने सोचा कि यही ठीक है, तुम इससे सेफ रहोगी। तो पारिजात बोलती है, ये किसके लिए ठीक होगा, मेरे लिए या फिर तुम्हारे लिए? अगर हमारा ब्रेकअप करना तुम्हारे लिए अच्छा था तो ठीक है, मैं इसे एक्सेप्ट करूँगी और दूर चली जाऊँगी तुमसे। लेकिन तुम ये सब मेरे लिए कर रहे हो तो मुझे बताओ कि ये मेरे लिए कैसे अच्छा है। तो समा बोलता है, एटलीस्ट तुम सेफ तो हो। तो वो बोलती है, किससे? टाइगर किंग से। पारिजात उससे पूछने लगती है कि टाइगर किंग बनने के बाद क्या तुम्हें होश नहीं रहता कि तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें कोई याद नहीं रहता? क्या तुम लोगों को जान से मारने के लिए खुद को रोक नहीं सकते? क्या ऐसा होता है टाइगर किंग बनना? तो समा इरिटेट होकर उससे पूछता है कि क्या तुम जानना चाहती हो? और उसे अचानक से अपनी तरफ खींचकर पूछता है, क्या तुम सच में जानना चाहती हो? और उसे लेकर हवा की स्पीड में जैसे वो दौड़ता है उसी तरह वो उसे लेकर दौड़ने लगता है। पारिजात डरने लगती है। वो अचानक से ऐसी जगह रुकता है जहाँ खाई हो, जिससे पारिजात डर जाते हैं, लेकिन समा उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे वो दोनों एक पेड़ से टकरा जाते हैं और पेड़ पर से सुंदर सी पिंक कलर की बटरफ्लाइज उड़ने लगती है। ये सीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है, आप खुद देख लीजिए। पारिजात समा से पूछती है, तुम ये सब कैसे कर लेते हो? तो वो बोलता है, जब से मैंने मुझ में ये स्पिरिट एक्सेप्ट की है तब से। जब मुझे पता चला कि मुझ में सुपरस्टिशियस पावर है तो मैंने उसे अच्छे से कंट्रोल करने तक खुद को ट्रेन किया। लेकिन रेड मून नाइट में टाइगर किंग की स्पिरिट आ जाती है। उसकी पावर मुझसे कई गुना ज़्यादा है जो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। तो पारिजात बोलती है, तो इसका मतलब जब तुम टाइगर किंग बनोगे और मैंने तुम्हें देख लिया तो तुम मुझे भी मार सकते हो, है ना? तो समा बोलता है, मैं श्योर नहीं हूँ कि टाइगर किंग अच्छे लोगों को नहीं मारता। जोंग ला जातोर यानी नोंथा का फादर जो टाइगर किंग था,
टाइगर किंग को अच्छे से जानता था, जो खुद टाइगर किंग था। वो मुझे टाइगर किंग होना कैसा होता है ये बताने से पहले मर गया। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जब रेड मून हो जाए तब चाहे कुछ भी हो, मैं चाहूँ या ना चाहूँ, मुझे टाइगर किंग बनना ही पड़ता है और मेरा काम मुझे करना ही पड़ता है। मुझे नहीं पता कि जब हम दोनों साथ रहेंगे तो मैं तुम्हें हार्म करूँगा या नहीं। पारिजात, तुम सोचो, क्या तुम में से इंसान के साथ रहना चाहोगी? और उसके करीब आने लगता है। तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, क्योंकि वहाँ सौंक्यात साक्षित और चिंचिराई को पकड़कर लेकर आया होता है और फ़ोन जो एविडेंस था उसे गोली मार डिस्ट्रॉय कर देता है और नोई चिंचिराई को शूट कर देता है, जिसकी वजह से वो ऑन द स्पॉट मर जाता है। साक्षित को जैसे धक्का सा लग जाता है और वो उसे आवाज़ें देकर चिल्लाने लगता है और रोने लगता है। समा पारिजात ये सब देख लेते हैं। सौंक्यात उसके आदमियों को साक्षित को भी मारने को कहता है और मारकर बॉडी को दफनाने को कहता है ताकि कोई सबूत ना बचे। समा पारिजात को ली और सा को कॉल करने को और उन्हें बताने को कहता है। साक्षित अपने हाथ छुड़वाकर उनसे फाइटिंग करने की कोशिश करता है तो सौंक्यात उसे बहुत मारता है, जिसकी वजह से साक्षित बेहोश हो जाता है और सौंक्यात उस पर बंदूक से गोली ही चलाने वाला होता है। तभी वहाँ समा एंट्री लेता है और वो उन्हें ये सब रोकने को कहता है तो सौंक्यात उस पर भी बंदूक ताड़ देता है। तभी पारिजात का गलती से पैर स्लिप हो जाता है और उससे उसके मुंह से आवाज़ निकल जाती है और वो नीचे गिरने लगती है। ये आवाज़ सौंक्यात भी सुन लेता है और कहता है डॉक्टर समा अकेले नहीं है और उसके आदमियों को समा को मारने के लिए कहकर खुद पारिजात की तरफ चला जाता है। समा उन गुंडों से फाइटिंग करने लगता है। पारिजात के पास सौंक्यात आकर गोली चला देता है। समा भी गोली चलने की आवाज़ सुन लेता है। समा को गुंडे पकड़ लेते हैं। सौंक्यात पारिजात को उसका फ़ोन उसे देने को कहता है, नहीं तो वो उसे गोली मार देगा कहता है। पारिजात डर जाती है। समा भी पारिजात के लिए चिंता करने लगता है। समा अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है और वो बिना रेड मून नाइट के दिन में ही टाइगर किंग में बदलने लगता है और वो सबको मारने लगता है। नोई समा पर लगातार गोलियां चलाने लगता है और फिर समा टाइगर किंग में बदल जाता है और नोई पर हमला कर देता है। टाइगर किंग सारे गुंडों को जान से मार देता है। नोई जख्मी हालत में सौंक्यात के पास आता है डॉक्टर के बारे में बताने के लिए, लेकिन बताने से पहले मर जाता है। तभी वहाँ टाइगर आकर सौंक्यात पर हमला कर उसे खा जाता है और पारिजात भी ये सब देख रही होती है और उसे डरने लगती है। टाइगर किंग यानी समा पारिजात को देख रहा होता है और उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी वहाँ जख्मी हालत में साक्षित आ जाता है तो टाइगर किंग वहाँ से गायब हो जाता है और वो उन सब लोगों को मरा देख शॉक हो जाता है साक्षित। यहाँ समा के घर सारे लोगों को दिन में टाइगर किंग की रोर सुनाई देती है और वो सब लोग शॉक हो जाते हैं। ली और सा बोलते हैं, लेकिन वो तो पारिजात के साथ था और हमने रेड मून रिचुअल भी नहीं की थी, तो ये कैसे हो गया? और सारे लोग समा को देखने के लिए जाने लगते हैं तो समा भी वहीं आता है और बताता है आंट आंक को कि मैं अभी टाइगर किंग बना था। तो कलम बोलती है, ये कैसे हो सकता है, हमने रेड मून रिचुअल भी नहीं की। तो आंट आंक बोलती है, हमें इस सब के बारे में लाऊ से बात करनी होगी। वहाँ लाऊ आता है तो समा उन्हें सारी बातें बताने लगता है और बोलता है कि जब पारिजात खतरे में थी तो मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि मैं उसकी मदद कैसे करूं और अचानक से मेरी बॉडी टाइगर किंग में बदल गई। तो लाओ कहता है, ये बहुत अजीब है, इससे पहले ऐसे कभी नहीं हुआ। रेड मून के पहले टाइगर किंग आया हो, ये पहली बार है, मैंने ऐसे पहले कभी नहीं देखा जब से मैं पैदा हुआ हूँ। तोमाका बोलता है, क्या बिना रेड मून रिचुअल किए क्या अब समा टाइगर किंग बनेगा? तो लाओ बोलता है, पता नहीं, इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। सारे लोग टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि समा अब किसी भी वक्त बिना रिचुअल किए टाइगर किंग बन सकता था। इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म हो जाता है। आगे हम देखेंगे क्या समा पारिजात को अपने पास आने देगा, क्योंकि वो अब से किसी भी टाइम में टाइगर किंग बनने वाला होता है। और क्या साक्षित को पता चला होगा कि समा ही टाइगर किंग है? जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देगा।